अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद उसाना है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर रैम और उसकी टाइप्स डायनेमिक और स्टैटिक रैम, रोम और इसकी टाइप पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम के बारे में है। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और उसकी डिटेल देखते हैं। चैप्टर 2 कंप्यूटर मेमोरी, लेक्चर 4 रैम, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम, रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन रैम के बारे में। व्हाट इज रैम और हम इसको किस तरह से आंसर करेंगे। रैम एब्रीवेशन है और इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे पास एक चिप मेमोरी है, या इसको हम कहते हैं कि ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी होने के साथ ये हमारे पास एक रीड राइट मेमोरी है, जिसको कि हम रीड और राइट दोनों ऑप्शन के लिए यूज कर सकते हैं। मजीद अगर हम इसको देखें तो हम इसको यूज करते हैं स्टोरेज के लिए। तो ये एक्टिव स्टोरेज है प्रोग्राम्स के लिए और डाटा के लिए। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसके जो कंटेंट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, और वो चेंज होते हैं कंटिन्यूसली या कंटिन्यूअली। और ये कब कंटिन्यूअली चेंज हो रहे हैं, जब हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम की। इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ रैम इन प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड में रैम का क्या रोल है, तो हम इसको किस तरह से आंसर करेंगे। अब हमारे पास जो रैम है इसका रोल ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से कि अगर रैम का जो साइज है वो लार्ज है, तो इसके साइज के लार्ज होने की वजह से इसके अंदर डाटा या फिर प्रोग्राम्स भी लार्ज साइज में आ सकते हैं। मींस के जितना रैम का साइज ज्यादा होगा, लार्ज होगा, उतना ही प्रोग्राम्स या डाटा का साइज भी लार्ज इसके अंदर आ सकता है। और जितना लार्ज साइज आएगा उतना फास्टली कंप्यूटर इसको प्रोसेस कर सकेगा। अब इसके साथ ही हम कहते हैं कि हमारे पास रैम का एक डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है? वो डिसएडवांटेज ये है कि ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके अंदर हमारे पास कोई डाटा या इन्फो है तो वो लॉस हो सकती है। और वो लॉस कब होगी? जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करेंगे या कोई पावर कट ऑफ हो जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम आर देयर। रैम की कितनी टाइप्स हैं और इसको हम किस तरह से आंसर करेंगे। रैम हमारे पास मौजूद है मेन 2 टाइप्स के अंदर। फर्स्ट वन है डायनामिक रैम, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं डी रैम से, और दूसरी है स्टैटिक रैम, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं एस रैम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज डायनामिक रैम, और हम इसको आंसर किस तरह से करेंगे। डायनामिक रैम, जिसको कि हम डी रैम भी कहते हैं, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रैम है। ये रैम कंटेन करती है मेमोरी सेल्स पे, और इन मेमोरी सेल्स की तादाद मिलियंस के अंदर है। अब ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं। अब जिस तरह किसी भी स्विच का काम है कि वो ऑन ऑफ कर सकते हैं उसको, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है इसकी भी 2 स्टेट्स हैं, ऑन और ऑफ। अब इसमें से ऑन हमारे पास बाइनरी 1 होता है एंड ऑफ हमारे पास बाइनरी 0 होता है। अब ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये किस तरह से बने हुए होते हैं, ये किस तरह से मेडअप्स हैं। ये मेडअप होते हैं कैपेसिटर्स या उसके साथ ट्रांजिस्टर्स पे। अब क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच के तौर पे काम करता है, तो इनमें से एवरी या ईच सेल वो कंटेन कर सकता है 1 बिट को, एक सिंगल बिट को। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि वो 1 बिट क्या हो सकता है, या वो 1 हो सकता है या वो 0 हो सकता है, क्योंकि बाइनरी के अंदर हमारे पास ये 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब हमारे पास ये जो मेमोरी सेल है, इस मेमोरी सेल के अंदर हमारे पास स्मॉल अमाउंट के अंदर पावर स्टोर होती है, और इस पावर के साथ जो एनर्जी है वो लीक आउट हो सकती है। और ये जो लीक आउट का प्रोसीजर है ये बहुत क्विक है। अब इस लीक आउट से बचने के लिए इसको हमें रिचार्ज करना पड़ता है, और ये रिचार्ज हमारे पास मैनी टाइम्स होगा, सेवरल टाइम्स होगा, और विद इन सेकेंड इसको हम कई दफा रिचार्ज करेंगे। और अगर इसको हम रिचार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है या वो डाटा है वो हमारे पास से लॉस हो जाएगा। इन्हीं रीजंस की वजह से ये जो रैम है ये हमारे पास एक टेम्पररी मेमोरी है। अब ये जो नॉर्मली हमारे पास रैम यूज होती है ये हमारे पास डी रैम यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज स्टैटिक रैम। हम इसको किस तरह से आंसर करेंगे। स्टैटिक रैम, जिसको हम कहते हैं एस रैम, ये जो काम करती है वो डिफरेंटली काम करती है डायनेमिक रैम से। इसके अंदर भी मेमोरी सेल्स हैं, और ये मेमोरी सेल्स भी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस ही हैं, और सिमिलरली इसके अंदर भी 2 स्टेट्स हैं। एक स्टेट इसमें से ऑफ की है और दूसरी ऑन की है, और इसी तरह से ऑफ के अंदर यहाँ पे स्टोर होता है 0 एंड ऑन के अंदर इसमें स्टोर हो सकता है 1। लेकिन डायनामिक रैम की तरह
इसके अंदर हमें रिचार्ज की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू रिचार्ज। लेकिन इसके साथ ही हमारे पास नीड है, रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, मोर क्वांटिटी की, और वो ज़्यादा क्वांटिटी हमें ट्रांजिस्टर्स की चाहिए। अब हम इसको कहते हैं कि ये फास्टर है, फास्टर देन डायनेमिक रैम है। अब क्योंकि इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट है ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स की, इसी वजह से इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है और आमतौर पे इसको हम यूज़ करते हैं एज ए कैशे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ रोम, और हम इसको किस तरह से आंसर करेंगे। रोम हमारे पास रीड ओनली मेमोरी है। इसके अंदर जो एक प्रोसेस है डाटा एंटर करने का, उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग द रोम, कि रोम को प्रोग्राम किया जा रहा है। अब हमारे पास मुख्तलिफ तरह की रोम है, उनमें से जो कुछ हैं सम ऑफ द रोम, उनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं वंस, मीन्स कि हम सिर्फ उसको एक दफ़ा प्रोग्राम कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम उसको एक दफ़ा प्रोग्राम कर सकते हैं तो उसका जो कंटेंट है वो हम चेंज नहीं कर सकते, डू नॉट चेंज। और आम तौर पे ऐसी जो रोम है नॉर्मली हम उनको पीसीज या कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी किस्म की रोम आती हैं अदर्स, उनको हम इरेज कर सकते हैं और दोबारा री राइट कर सकते हैं, या हम इसको कहते हैं कि दे कैन बी रीप्रोग्राम्ड। और इसको हम कितनी दफ़ा कर सकते हैं, एज ऑफन एज रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और ये जो प्रोसीजर है ये किया जाएगा बाय द मैन्युफैक्चरर, वही इसको फर्स्ट टाइम प्रोग्राम करेगा, इरेज करेगा और रीप्रोग्राम करेगा। अब रोम के अंदर हम क्या चीज़ स्टोर करते हैं, या मैन्युफैक्चरर इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर करता है। इसके अंदर प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं। वो कौन से प्रोग्राम्स हैं, ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड होते हैं, बार बार इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि चेंज नहीं होते, दे डू नॉट चेंज। और ये कब चेंज नहीं होते, ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, कि अगर हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, डेली यूज़ कर रहे हैं, तो इसके ऐसे प्रोग्राम्स जिनकी फ्रीक्वेंटली रिक्वायरमेंट भी है और उनको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो वो प्रोग्राम्स इसके अंदर स्टोर किए जाते हैं। अब हमारे पास जितनी भी रोम्स हैं, ऑल ऑफ देम, ये सारी हमारे पास नॉन वॉलेटाइल होती हैं। अब नॉन वॉलेटाइल से मतलब है कि इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो हमारे पास लॉस नहीं होता। और ये कब लॉस नहीं होता, कि जब हम टर्न ऑफ कर रहे हैं कंप्यूटर को या पावर कट ऑफ हो रही है। दैट मीन्स कि ये एक परमानेंट स्टोरेज है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोम आर देयर, हम इसको किस तरह से आंसर करेंगे। रोम की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास 3 हैं, जिसको हम कहते हैं पी रोम, देन सेकेंड वन इज ईपी रोम, एंड थर्ड लास्ट वन इज ईईपी रोम। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज पी रोम, और हम इसको किस तरह से आंसर करेंगे। पी रोम हमारे पास प्रोग्रामेबल रोम है। ये एक सेमीकंडक्टर चिप होती है जिसको कि मैन्युफैक्चरर से ऑब्टेन किया जाता है, और हमें मैन्युफैक्चरर ये अनप्रोग्राम्ड फॉर्म में देता है। अब जब ये हमें अनप्रोग्राम्ड फॉर्म में मिल जाएगी तो एज अ यूज़र हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। अब एज अ यूज़र हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। अब एज अ यूज़र जब हम इसको प्रोग्राम करेंगे तो उसके साथ हम सिर्फ इसको एक दफ़ा मतलब वंस प्रोग्राम कर सकते हैं, और उसके बाद इसके अंदर कोई चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में, ताकि वो स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, और वो इंफॉर्मेशन परमानेंट स्टोर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज ईपी रोम, और हम इसको किस तरह से आंसर करेंगे। ईपी रोम हमारे पास इरेजेबल पी रोम है। इरेजेबल पी रोम का मतलब है कि जो इसका कंटेंट है वो इरेज किया जा सकता है, और जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज होती है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट की यूज होती है इरेज करने के लिए, और इस पर्पस के लिए यूज होती है कि स्पेशल सर्किटरी। अब स्पेशल सर्किटरी का मतलब है कि ये आउटसाइड कंप्यूटर एक सर्किट होगा, और एक दफ़ा अल्ट्रा वायलेट लाइट से जब हम इसको इरेज कर दें तो उसके बाद इसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है। अब ये जो सारा प्रोसीजर है, इस प्रोसेस को अगर हम बार बार कैरी आउट करें तो उससे क्या होता है, उससे ये जो रोम है ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसको कॉन्स्टेंटली क्या करें, इरेज करें, और उसके बाद अगर हम दोबारा इसको रीप्रोग्राम करें तो इट विल बिकम यूजलेस। अब इसको हम जनरली यूज करते हैं प्रोग्राम्स के लिए, और वो कौन से प्रोग्राम्स हैं, ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको के डिज़ाइन किया गया है, दे आर डिजाइंड फॉर रिपीटेड यूज। जैसे कि रिपीटेड यूज के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है बायोस की, जो कि एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, और पॉसिबल है कि उसको अपग्रेड भी किया जा सके।
अब फाइनली हमारे पास क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज EEPROM और हम इसको किस तरह से आंसर करेंगे। EEPROM हमारे पास इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM है। इस ROM का यूज भी ROM एप्लीकेशंस के लिए होता है। ये ROM भी ऑल्टर्ड हो सकती है, मतलब इसको हम रीड और राइट कर सकते हैं और इसके लिए हम यूज करते हैं एक लॉजिक बोर्ड। और ये जो लॉजिक बोर्ड है ये एक स्पेशल पावर सर्किट होता है, या फिर हम इसको कहते हैं कि ये एक राइट पल्स जनरेटर्स हैं और ये वर्क करता है रीड राइट मेमोरी की तरह, या हम इसको कह सकते हैं कि ये रीड राइट सेमीकंडक्टर मेमोरी की तरह वर्कआउट कर सकता है, लेकिन इसके अंदर जो रिटेनिंग पावर है वो नॉन वॉलेटाइल की है। इसका मतलब है कि ये जो नॉन वॉलेटाइल नेचर है दैट नेचर इज लाइक ऑफ ROM और PROM, और हम कहते हैं कि इसकी जो वर्किंग है वो सिमिलर है फ्लैश मेमोरी के। इसको भी हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए बायोस, और वो अपग्रेड किया जा सकता है विदाउट रिमूव किए बगैर किस चीज को, सर्किट बोर्ड को। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इसी तरह की वीडियोस और लेक्चर्स आपको मिलते रहें और आप ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।